हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आज हमारा जो टॉपिक है वो आईसीटी का है। बाई साइड लिक्विडिटी एंड सेल साइड लिक्विडिटी क्या होती है। ठीक है, यहाँ पर हम टॉपिक को अपने को मेंशन कर लेते हैं। बाई साइड LIQ का मतलब लिक्विडिटी एंड सेल साइड लिक्विडिटी। ठीक है, बाई साइड लिक्विडिटी क्या होती है आईसीटी में, ये किस तरह लेते हैं। ये वैसे भी आप को लिक्विडिटी की समझ नहीं आ रही तो वो उसको किस तरह मेंशन करना है वो आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। यहाँ पर बाय साइड और सेल साइड पेयर मेंबर वाले इसको ज़्यादा तवज्जो से सुने, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी जो है ना टॉपिक है। यहाँ पर अगर आप देखें कि मार्केट फॉर एग्जांपल इस तरह अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करती है, इस तरह स्ट्रक्चर ब्रेक करती है। फॉर एग्जांपल अब लाइन चार्ट पर भी डाल के मैं आपको लाइव एग्जांपल भी दिखाता हूँ। ये क्या होगी हमारे पास, इसकी होगी सेल साइड की लिक्विडिटी, यानी मार्केट ने सेल साइड पे लिक्विडिटी हंट की है और उसके बाद मार्केट को बाई साइड पे निकलना चाहिए। बाई साइड पे इसने लिक्विडिटी हंट कर दी, यानी मार्केट की एक जो जो कंडीशन है वो उसने कंप्लीट कर ली। सेलर को भी उड़ा दिया, बायर को भी उड़ा दिया। इसको कहते हैं बाई साइड लिक्विडिटी प्लस सेल साइड, और सेल साइड लिक्विडिटी प्लस बाई साइड लिक्विडिटी। इसको लोग MSB भी कहते हैं, BOS भी आप कह सकते हैं। इसके मुख्तलिफ नाम है लेकिन हम इसको सिंपल रखेंगे, बाई साइड एंड सेल साइड लिक्विडिटी। ठीक है, एक केस ये हो गया और एक केस हमारे पास इसी तरह ही मार्केट जाएगी। ठीक है, एक केस हमारे पास ये हो गया। यहाँ पर इसने क्या किया कि बाई साइड लिक्विडिटी की है, लिक्विडिटी की, और इसके बाद सेल साइड BOS हो गया या लिक्विडिटी होगी। ये हमारे पास एक इसकी ये डायरेक्शन है। ये सेल के केस में के लिए है, ये बाई के केस के लिए। ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल मार्केट इसी तरह ही सैड, यहाँ पर मार्केट एक दफा रुक जाती है, मार्केट इस तरह करती है, इस तरह इस तरह इस तरह आती है मार्केट, तो ये इसके अंदर जो हमारे पास लगी हुई है वेव, जो इसके अंदर वेव लगी हुई है वो उसके लिए हमारे पास कोई उसकी वैल्यू नहीं है। ठीक है ना, हमारे पास ये पूरी लेग क्लियर है। हमने अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर बाई साइड और सेल साइड लिक्विडिटी की है, हम जहाँ पर इसकी सेलिंग प्लान कर रहे हैं, तो ये वाली हमारे पास मायने नहीं रखती कि ये मार्केट किस तरह आ रही है। हमें बस अपने इस लेवल के पास मार्केट इस तरह लिक्विड करे इसको, और इस तरह छोटे टाइम फ्रेम पे बाई साइड सेल साइड करे, तो हम यहाँ से इसकी सेलिंग स्टार्ट कर देंगे। ऐसे ही बाई का केस है, यहाँ पर हमारा हम अपना POI ढूंढेंगे हाई टाइम फ्रेम का, और मार्केट यहाँ पर आती है, यहाँ से थोड़ा सा बुलिश हो जाती है, तो हमारे पास क्या क्लियर हो जाता है कि मार्केट अब आई है, यहाँ पर उसने लिक्विडिटी पॉइंट किया है। इस लेवल को मार्केट बहुत कम स्टॉप आउट करती है, क्योंकि हमारे मार्केट ऑलरेडी अपना एक जो मार्केट साइकिल है वो कंप्लीट कर चुकी है बाई साइड और सेल साइड का। यहाँ पर देखें ना, सेल साइड उसने ऑलरेडी कर दिया है, तो यहाँ पर ये आएगी, यहाँ से अपना ऑर्डर उठाएगी और मार्केट बुलिश हो जाएगी। ठीक है, ये इसको लोग स्ट्रॉन्ग हाई स्ट्रॉन्ग लोग भी बोलते हैं। ICT वालों ने उसको सिर्फ थोड़ा सा फैंसी नाम दे दिया है कि बाई साइड सेल साइड लिक्विडिटी क्या होती है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं जी चार्ट पर। चार्ट पर अगर हम जाएं तो यहाँ पर स्ट्रक्चर में मैपिंग पूरी है इसकी। इसको मैं एक दफ़ा डिलीट कर देता हूँ ताकि चार्ट अच्छे से एक्सप्लेन हो। ठीक है, यहाँ पर अगर आप जाएं तो इस चीज़ को सबसे पहले समझिए कि मार्केट जब बुलिश हो रही थी तो मार्केट ये बुलिश हो रही थी, मार्केट एक जगह पे जाके क्या हो गया कि स्टॉप होगी। मार्केट ने ये एक हाई लगाया था और ये एक लो लगाया। ठीक है, अब देखें मार्केट जब आई है यहाँ पर उस लो के नीचे होगी, तो ये हमारे पास क्या हो गई, इसकी सेल साइड लिक्विडिटी हो गई। ठीक है, और अगर मार्केट अब जब यहाँ से यहाँ तक गई है तो इसने हमें मार्केट ने अपनी कंडीशन एक साइकिल अपना कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर बाई साइड लिक्विडिटी हो गई, तो अब हमारे पास स्ट्रक्चर इसका बुलिश हो गया फिर से, तो अब हम इसकी बुलिश फिर से देखेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर आप यहाँ पर जाएं,
यहाँ पर ये वाला केस लगा हुआ बाय के लिए, इसको भी मैं एक दफ़ा इसकी ड्राइंग को भी डिलीट कर देता हूँ ताकि चार्ट क्लियर नजर आए इसका। और बहुत सारी एग्जाम्पलें हैं, आप लोग भी थोड़ा वेट करें, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ इसकी लेयर जो है। ठीक है, इसको भी एक दफ़ा डिलीट कर देते हैं, इसको भी एक दफ़ा डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं। ठीक है, अब पूरे स्ट्रक्चर को, यहाँ पर स्ट्रक्चर की स्टोरी को समझते हैं। यहाँ पर देखें नीचे से बाई साइड सेल हो गई थी। अब देखें ऊपर पर, ऊपर कहाँ पर हुई है, ऊपर ये देखें यहाँ पर बाई साइड लिक्विडिटी हुई है, उसके बाद मार्केट ने सेल साइड लिक्विडिटी की है। ठीक है, और यहाँ पर उसने अपनी मेजर लिक्विडिटी को हंट किया और फिर मार्केट बुलिश चली गई। यहाँ पर देखें सेल साइड लिक्विडिटी की है, मार्केट ने बाई साइड लिक्विडिटी की है। इसी तरह मार्केट चलती रहेगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसने बाई साइड लिक्विडिटी की है, सेल साइड लिक्विडिटी की है। यहाँ पर मेजर ट्रेंड था उसका, सेल साइड लिक्विडिटी करके मार्केट फिर से बुलिश हो रही है। और यहाँ पर इसी तरह ही आपको मार्केट चलती हुई नजर आएगी, सेल साइड लिक्विडिटी की या बाई साइड। यहाँ पर देखें सेल साइड लिक्विडिटी है, फिर बाई साइड पर ये देखें कितनी लंबी न्यूज में बिक गई है। अगर आप इसी टाइम फ्रेम को छोटे 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 पेयर पे, छोटे टाइम फ्रेम पे डालें, जेपीबी यूएसडी है, तो यहाँ पर अगर आप लाइन चार्ट पे डालें तो लाइन चार्ट पे देखें कौन सी चीज थी, मार्केट आ रही थी इस तरह इस तरह। ठीक है, ये वाला सेटअप बना हुआ, पहले मार्केट ने बाई साइड लिक्विडिटी की फिर सेल साइड की, तो वो कहाँ पर था, यहाँ पर अगर आप देखें तो उसकी बाई साइड लिक्विडिटी बढ़ी हुई थी और यहाँ पर इसकी सेल साइड लिक्विडिटी बढ़ी हुई थी। ठीक है, ये पूरा हमारे पास उसका सेलिंग पॉइंट था। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मार्केट आई है, मार्केट नीचे चली गई। अब रीसेंट सिनेरियो पे मार्केट क्या कर रही है, रीसेंट सिनेरियो पे अगर अब अगर आप देखें तो यहाँ पर ब्रेक होगा तो फिर ही हमारे पास स्ट्रक्चर क्लियर होगा ना। 15 मिनट पे अगर आप इसी लाइन चार्ट पे डालें तो लाइन चार्ट पे अगर आप देखें तो वही सेम रूल यहाँ पर बना हुआ है, ये वाला सेटअप यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये देखें ये सेम बना हुआ है, ये बना हुआ मार्केट पहले सेल आई है, फिर ऐसे ये वाला सेटअप बना हुआ ये देखिए। ठीक है, वो ऊपर वाला ही। अगर आप नीचे से देखें तो नीचे से इसका सेटअप कौन सा बना हुआ है, नीचे से देखें मार्केट ने क्या किया, ऐसे आ रही थी, ऐसे आ रही थी, ये देखें नीचे से ये वाला सेटअप बना हुआ है इसको। ठीक है, नीचे अगर आप देखें तो इसका सेटअप बना हुआ है ये बुलिश वाला। बुलिश वाला कौन सा था, मार्केट ऊपर आ रही होगी, नीचे से सेल सेल लिक्विडिटी करेगी और बाई साइड पे निकल जाएगी, ये वाला ऊपर वाला सेटअप था ये वाला हमारे पास। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो बुलिश का बना हुआ था ये वाला, कहाँ पर बना हुआ था, ये पूरा जोन था इसका। अगर आप इसको कैंडल स्टिक पे डालें तो ये वाला था। आप कैंडल स्टिक पे भी डाल सकते हैं वैसे, अगर लाइन चार्ट पे अगर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर देखें तो इसने यहाँ पर कौन सी सेल सेल लिक्विडिटी की है, ये वाली लिक्विडिटी है, और ऊपर अगर आप देखें तो बाई साइड पर ये वाला बाई साइड लिक्विडिटी है। और इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखें तो इसका सेल साइड लिक्विड बाई साइड लिक्विडिटी थी और यहाँ पर क्या थी, इसकी सेल साइड लिक्विडिटी थी। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसकी सेल साइड लिक्विडिटी, इसको लाइन चार्ट पे डाल दें तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ये देखें वो वाला पैटर्न सेम बना हुआ है, यहाँ पर वो पैटर्न सेम बना हुआ था। यहाँ पर आपकी ये लिक्विडिटी थी, ये देखें मार्केट यहाँ से आई है, यहाँ से फिर से बुलिश हो गई 15 मिनट के हिसाब से। अगर आप प्रीवियस देखें तो मार्केट स्टार्ट कहाँ से लिया हुआ, ये देखें सेल साइड लिक्विडिटी है, बाई साइड लिक्विडिटी है। यहाँ पर लाइन चार्ट पे डालेंगे तो नहीं नजर आएगा। अगर आप कैंडल स्टिक पर डालेंगे तो इस कैंडल ने स्लो को स्वाइप किया, ये लिक्विडिटी हो गई, प्लस बाई साइड लिक्विडिटी हमारे पास ये हो गई, और मेजर लिक्विडिटी हमारे पास ये। ठीक है, उसके बाद देखिए मार्केट उसी के पास आई है और उधर से ही मार्केट बुलिश हो रही। इसको स्ट्रक्चर मैपिंग भी कहते हैं आईसीटी वाले, इसको स्ट्रॉन्ग बाय स्ट्रॉन्ग सेल भी कहते हैं, उसको सेल सेल बाय सेल लिक्विडिटी भी कहते हैं। यहाँ पर H1 का देखें क्लियर पड़ा हुआ है, H1 का अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लाइन चार्ट पे आपको क्लियर नजर आ जाएगा।
डेली पर अगर आप देखना चाहते हैं तो डेली पर भी इसका देख लें। डेली पर इस तरह मार्केट चल रही है, बाई साइड लिक्विडिटी की हुई है, सेल साइड लिक्विडिटी की हुई है, तो मार्केट हायर टाइम फ्रेम से इस जोन से सेल हो सकती है। हायर टाइम फ्रेम पे इस जोन पे जब सेल होगी तो आप H1 और 30 मिनट पे या 15 मिनट पे वही सेम सिनेरियो बनने की वेट करें। जब बनेगा तो आप इजीली ना डरोगे यहाँ से इसकी सेलिंग कर सकते हैं। फिर उसका टारगेट, नेक्स्ट टारगेट ये वाला भी रख सकते हैं, ये वाला टारगेट भी रख सकते हैं, क्योंकि डेली के हिसाब से फिर टारगेट भी लंबे हो जाएंगे। अगर हम गोल्ड का चार्ट खोलें, गोल्ड के चार्ट पर देखेंगे डेली इस तरह है। डेली के बाद H4 और H1 पर अगर आप इसको ड्रा करें तो H1 में देखें मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर बाई साइड लिक्विडिटी की है और यहाँ पर क्या किया है, सेल साइड लिक्विडिटी की है। यानी जब तक अब नीचे से मार्केट बुलिश बाई साइड सेल साइड नहीं करेगी तब तक हम इसको बाय नहीं कर सकते। यहाँ पर तब तक हम इसको बाय नहीं कर सकते। और यहाँ पर जो हमारी ये देखे, यहाँ पर जो सेलिंग थी वो इस बीपीआर कैंडल से, बीपीआर कैंडल भी मैंने बताया हुआ किस तरह ये उसी बीपीआर कैंडल से सेल हो रही है यहाँ से। ठीक है, ये किस सेशन में सेल हुई है, ये है न्यूयॉर्क किल जोन। न्यूयॉर्क किल जोन में ये सेल हुई है। तो ये वीडियो पेड मेंबर को ग्रुप में भी मिल जाएगी। वैसे यूट्यूब पर भी आप लोगों को मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ पर भी आप लोग इसको सीख सकते हैं, बाई साइड और सेल साइड। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।